गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आप विज्ञापन इस समय देख रहे हैं एसएससी जेई के लिए जारी किया गया है। तो ये नोटिस है जिसमें जूनियर इंजीनियर यानी जेई के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित ये बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, इसकी अगर हम अंतिम तिथि की देखें बात, तो ये 12 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था फॉर्म भरना और 2 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है जो कि नोटिस में दी गई है। अब बच्चों, दिक्कत यह है कि 2 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं असमंजस में हैं कि वो यदि 2 सितंबर तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और यदि वो अप्लाई कर भी सकते हैं और रिजल्ट उनका 2 सितंबर के बाद आता है तब उसकी स्थिति में क्या होगा। यदि वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। तो यही बच्चों 2 सवाल हैं जिनके बारे में हम विशेष तौर से बात करने जा रहे हैं, और ये बाकी पीडीएफ आपके पास होगी, आपने बाकी चीज़ें देख ली होंगी, सब डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे, आप भरने की स्थिति में होंगे, लेकिन हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं इन्हीं 2 प्रश्नों की। तो आइए, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ है, कई सारे पेजेस की है। इसमें जो मेन मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है, एक तो पहला कि यदि आपका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है बोर्ड की तरफ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा आपका प्रश्न मैं आपको जवाब दूंगा कि यदि आपका रिजल्ट 2 सितंबर के बाद, यानी जो डेडलाइन दी है, अंतिम तिथि दी गई है, उसके बाद होता है, जारी किया जाता है, तब उस स्थिति में क्या होगा। तो आइए सीधे हम उस पर चलते हैं, जो स्क्रीनशॉट जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो बच्चों, ये पहले प्रश्न का आपका जवाब है, ये मैंने उसी पीडीएफ में से नीचे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें लिखा है। तो यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अपीयरिंग में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये स्टेटस आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि पास्ड आपने कर लिया है, रिजल्ट आ गया है तो पास्ड सेलेक्ट करेंगे। यदि रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपीयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके और सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 2 सितंबर तक। तो ये बच्चों हो गया आपके पहले प्रश्न का जवाब। अब दूसरे प्रश्न के जवाब की तरफ हम जाते हैं कि यदि आपने अप्लाई तो कर दिया अपीयरिंग में, लेकिन 2 सितंबर तक जो डेडलाइन है या अंतिम तिथि है उस तक रिजल्ट नहीं आया, उस डेट तक, तब उसकी स्थिति में क्या होगा। तो बच्चों, पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब दूसरे सवाल का जवाब कि यदि जो कट ऑफ डेट है 2/9/2022, इस तिथि तक यदि आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तब उस स्थिति में क्या होगा। तो ये 9.4 में जो बिंदु है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, उसके 9.4 में आप जाइए। ये पूरा ये जो पैराग्राफ इसको आप पढ़ लीजिए, पेज संख्या 9 में दिया हुआ है उसी पीडीएफ में कि यदि 2/9/2022 यानी जो कट ऑफ डेट है इस तक आपका जो सारी मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, सर्टिफिकेट सब आपका हो जाना चाहिए, या एक्सपीरियंस यदि आपका नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको या तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या कह दीजिए कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि आपका, मान लीजिए अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो 2 सितंबर तक या उसके पहले यदि बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है और आप इसको वहां पर साबित कर देते हैं तो भी आप पात्र माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 2 सितंबर 2022 तक बोर्ड द्वारा आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो फिर आपका अभ्यर्थन या कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, यानी आपको ये माना जाएगा कि आप अहर्ता यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पूरा नहीं करते हैं। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आपका जो फर्ज है, पहला जो पॉइंट है उसमें आप अपीयरिंग में आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। दूसरा आपके हाथ में नहीं है, ये बोर्ड द्वारा हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और इंतजार भी करना चाहिए कि 2 सितंबर तक या उसके पहले आपका रिजल्ट जारी यदि हो जाता है तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनको कम से कम वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे बच्चों दोनों प्रश्नों के आपके जवाब। उम्मीद करता हूं आपको जो प्रश्न है उनके समाधान या उनकी जो समस्या जो आपकी आ रही थी उसका समाधान मिल गया होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद मैं भी करता हूं कि आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इसी तरह एक उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।